आखिरकार साहब का काम तमाम हो गया। अब हमने पैसे ले लूं। ये मुझे मारना क्यों चाहता था? देखा सीएम मैडम, आपके कहने पे मैंने माली का काम तमाम कर दिया। बहुत बढ़िया। मैडम अब मेरे 10 लाख रुपए दीजिए। हाँ हाँ देती हूँ, पहले इसकी लाश को तो ठिकाने लगा। जब मैडम मैंने उनका काम तमाम कर दिया तो टेंशन मत लो, मैं सारा काम कर लूंगा, आप बस मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ रजत, मैं तेरे सारे पैसे दे दूंगी जितने मैंने तुझसे कहा था, लेकिन पहले तो उसको तो ठिकाने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। मैडम जब मैंने इनको ठिकाने लगा दिया है ना तो मैं सारा काम कर लूंगा, आप बस मेरे पैसे दे दीजिए। तू भी ना, देती हूँ। ये ले, पूरे 10 लाख है, 10 लाख जितने में हमारी बात हुई थी। अब तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब तू एक काम कर, जल्दी से इसको उठाओ और ठिकाने लगा। मैडम मैं इनको तो ठिकाने लगा दूंगा, वैसे आपने इनके साथ ऐसा करा ही क्यों? सुन, अपने काम से मतलब रख और मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसको यहाँ से उठाओ, ठिकाने लगा, उसके बाद तू भी निकल यहाँ से। अरे मैडम बता दो ना, मैं कौन सा किसी को बता रहा हूँ। आप ये सोचो अगर मैंने किसी को बताया तो फंसूंगा तो मैं भी। हाँ, बात तो एकदम सही कही है तूने। तू क्यों किसी को बताएगा, और अगर तू किसी को बताएगा तो इसमें तू भी फंसेगा, क्योंकि ये सब किया तो तूने ही है ना। चल मैं तुझे बता ही देती हूँ कि मैंने ये सब क्यों करवाया। तो सुन, मैं ना तेरे साथ से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, मैं तो किसी और लड़के से ही प्यार करती हूँ। और इसका क्या है, ये तो पूरा पूरा दिन ऑफिस में पड़ा रहता था, और कितनी बार तो ये रात को भी घर नहीं आता था। मेरी भी तो कुछ जरूरतें होती थी जो ये तो पूरी करता नहीं था, तो मैंने तो इसका काम तमाम करवा दिया। अरे मैंने तो इससे प्यार कभी किया ही नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पैसों से प्यार किया था, तभी तो मैंने इससे शादी करी थी, ताकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उन सबकी मैं मालकिन बन जाऊं। अब देख, बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़ी है और ये जो प्रॉपर्टी है और ये जो मैंने तुझे पैसे दिए, ये सब कुछ इसने शादी के बाद मेरे नाम कर दिया था। और इतना सब कुछ मेरे नाम होने के बाद तुम्हें लगता है कि ये मेरे किसी काम का है? तो फिर क्या था, मैंने तो इसका काम ही तमाम करा दिया। और वैसे भी तुम्हारे साहब मुझसे प्यार करते थे, मैं उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। अच्छा तो ये प्लान था आपका साहब। हाँ रजत, मैंने सब सुना अपने कानों से। ये मुझे क्यों मरवाना चाहती थी? तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो इसने मार दिया था ना। अरे आपको क्या लगता है मैं अपने साहब को धोखा दूंगा, वो भी इन चंद पैसों के लिए? साहब का नमक खाया है मैंने, मैं उनके लिए कितना वफादार हूँ ये आप नहीं जानोगी। और जहां तक रही पैसों की बात, ये ले, अरे साहब के लिए मैं कितने पैसे छोड़ सकता ना, ये तू भी नहीं जानती। साहब ने मेरे को पाल पोस के इतना बड़ा करा, और जब आपने ये प्लान मुझे बताया था ना तो ये सारी बात मैंने साहब को बता दी थी। अरे ये प्लान आपका नहीं था, ये प्लान हमारा था। आपको क्या लगता है इन चंद पैसों के लिए मैं साहब को धोखा दे दूंगा? उन्होंने मेरे को पाल पोस के इतना बड़ा करा, मेरे को खाना दिया, मेरे को रहने के लिए जगह दी, उनके साथ कभी मैं गद्दारी नहीं होने दूंगा। अरे आप जैसी औरत की वजह से ना समाज खराब हुआ है। साहब सीएम मैडम की सच्चाई आपके सामने आ गई है, देख लो क्या करना है इनका। जब इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताने की कोशिश की तो मैंने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन इसके बार बार कहने पर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक बार आजमाया जाए। और जब मैंने तुम्हें आजमाया तो ये तुम्हारा घटिया चेहरा मेरे सामने आ गया। सॉरी सोनू, मैं बहक गई थी। मैं पैसों के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है या गलत। प्लीज प्लीज सोनू, मुझे तुम बस एक मौका दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? माफी ना गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। प्लीज सोनू ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे एक चांस तो दे के देखो। तुम्हें तो माफी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और हाँ, मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, आती होगी पुलिस अभी। निकल जाओ मेरे घर से।